वेलकम बैक आवर चैनल गिग प्रो कोडर। आई एम रोहित। आज की वीडियो में देखने वाले हैं बेसिकली देखने वाले हैं कि हम लोग कांस्टेंट को कैसे फाइंड करते हैं और कांस्टेंट को कैसे डिलीट करते हैं। आज की वीडियो में दो तरीका सीखेंगे, दो चीज़ें हैं, क्योंकि कांस्टेंट को अगर हमने कांस्टेंट किसी गलत कॉलम में लगा दिया, किसी गलत जगह पे लगा दिया, तो हमें कांस्टेंट डिलीट भी करना पड़ेगा। और डायरेक्ट आपको डिलीट करने के लिए या तो आप कॉलम को डिलीट कर सकते हैं या कांस्टेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो आप कॉलम को अगर डिलीट करेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा आपका, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। और बहुत सारा अगर डेटा रहेगा तो भी डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग सीखते हैं कि सिर्फ कांस्टेंट को कैसे डिलीट किया जाता है, वो आज की वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखेंगे, इसका कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेरी करके देखेंगे कि कैसे इसका काम। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा क्वेरी देंगे। पहले मेरे पास एक टेबल है, उसको देख लेते हैं कि उस टेबल में मैंने कुछ कांस्टेंट लगाए हुए हैं, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो मेरे पास एक टेबल पहले से ही है ऑलरेडी, तो मैं टेबल को पहले देख लेता हूँ। फ्रॉम स्टूडेंट देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है, इसमें तीन चार कॉलम है मेरे पास, और उस चारों कॉलम में कुछ कांस्टेंट लगे हुए हैं। क्या कांस्टेंट लगे हुए हैं मुझे भी नहीं पता है कि किस कॉलम में कुछ टाइप का कांस्टेंट लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कांस्टेंट को दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक होता है यूजर्स कॉन्स कॉलम्स और दूसरा होता है ऑल कांस्टेंट। तो हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं कांस्टेंट को। तो चलिए देखते हैं कि यूजर्स कॉन्स कॉलम में हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं और ऑल कांस्टेंट में हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग को सिंपल सा कमांड देना है DESC, उसके बाद यूजर अंडरस्कोर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम्स। ठीक है, इतना देने के बाद सिंपल एंटर कर देना है। देख सकते हैं कि हम लोग इसमें सिर्फ एक टेबल नाम से पता कर सकते हैं कि उसका ऑनर कौन है, कांस्टेंट का नाम क्या है, टेबल कौन सा है, कॉलम कौन सा है, किस कॉलम में लगा हुआ, उसका पोजीशन कौन सा है। एक्चुअली में पोजीशन इसलिए फाइंड किया जाता है क्योंकि हम लोग एक ही कॉलम में एक से ज़्यादा कांस्टेंट लगा सकते हैं। जैसे एक कॉलम में अगर हम लोग नोटनल लगा देते हैं तो उसमें यूनिक की भी लगा सकते हैं, चेक कांस्टेंट भी लगा सकते हैं। तो एक से ज़्यादा कॉलम में एक ही कॉलम में हम लोग एक से ज़्यादा कांस्टेंट लगा सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे लगा जाता है। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए पोजीशन पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है, इसीलिए पोजीशन फाइंड किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है हम लोग का होता है ऑल कांस्टेंट। तो ऑल कांस्टेंट में क्या क्या कांस्टेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं, इसमें देख सकते हैं बहुत ही सारे होते हैं। इसमें ऑनर होता है, कांस्टेंट नेम होता है, कांस्टेंट टाइप होता है, टेबल का नाम होता है, सर्च कंडीशन होता है। बहुत सारे चीज़ें जो है से फाइंड आउट हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका कुछ ही चीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट टाइप, कांस्टेंट का टेबल का टाइप का, सर्च कंडीशन, ये सब कुछ आर ऑनर रेफरेंस। आर का मतलब और ऑनर का मतलब होता है रेफरेंशियल ऑनर, आर कांस्टेंट का मतलब होता है रेफरेंशियल कांस्टेंट नेम। तो ये सब का हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग कुछ कांस्टेंट नेम और कांस्टेंट टाइप देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑल कांस्टेंट से हम लोग कैसे कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल से लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजर कॉन्स कॉलम से हम लोग कैसे जो है सो कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक कमांड देते हैं ज़्यादा बेहतर तरीका से आपको समझने के लिए, यूजर कॉन्स अंडरस्कोर कॉलम। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कांस्टेंट का नेम देखते हैं, कांस्टेंट का पोजीशन देखते हैं, और कौन सा कॉलम में लगा हुआ वो देखते हैं। तो सिंपल सा आपको क्वेरी लिखना, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम। स्ट्रिक्ट नहीं देंगे, अगर स्ट्रिक्ट आप लोग देते हैं तो सारी चीज़ें जो ऑनर का नाम भी दिखाएगा, कांस्टेंट नेम भी दिखाएगा, टेबल का नेम भी दिखाएगा, कॉलम का नाम भी दिखाएगा, पोजीशन भी दिखाएगा। स्ट्रिक्ट कर देंगे तो सारी चीज़ें दिखाएगा। तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक कॉलम का देखना चाहते हैं, तो सिंपल लिखेंगे कांस्टेंट नेम कॉमा देने के बाद आपको लिखना है कॉलम नेम। कौन सा कॉलम किस कॉलम में लगा हुआ वो हम लोग देखना चाहते हैं, कॉलम नेम कॉमा पोजीशन हम लोग देखेंगे किस पोजीशन में लगा हुआ है, फ्रॉम कहाँ से, यूजर कॉन्स
कॉलम्स। ठीक है, अब हम लोग एक वेयर कंडीशन देते हैं। वेयर कंडीशन देने के बाद हम लोग टेबल का नाम लिखेंगे। तो वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू उस टेबल का नाम। सिंगल कोट के अंदर आपको कैपिटल लेटर में आपको टेबल का नाम लिखना है, स्मॉल लेटर में आप नहीं लिख सकते हैं। स्मॉल लेटर में दिखाएंगे तो आपको दिखाएगा नो रो सिलेक्टेड, कुछ भी डेटा नहीं दिखाएगा। तो हम लोग मेरे पास एक टेबल पहले से है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो उसी को मैं देता हूँ। स्टूडेंट सेमीकोलन देने के बाद इंटर कर देना। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेटा फाइंड आउट करके आया है। कांस्टेंट का नाम क्या है? कांस्टेंट का नाम देखिए ये है कांस्टेंट का नाम। उसका किस पोजीशन में लगा हुआ? नेम वाला कॉलम में लगा हुआ। नेम वाला कॉलम में कांस्टेंट लगा हुआ है। किस पोजीशन में लगा है? फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है कॉलम। फिर सेकेंड कॉलम में भी सेकेंड कांस्टेंट भी लगा हुआ है। इसमें भी 2 कांस्टेंट लगा हुआ है। नेमी वाला कॉलम में लगा हुआ है। फिर दूसरा कांस्टेंट जो लगा हुआ था रोल नंबर में लगा हुआ है। रोल नंबर में लगा हुआ देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर वाला कांस्टेंट में दिखा रहा है। रोल नंबर वाला किस पोजीशन पर लगा हुआ? फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 कांस्टेंट इसमें लगे हुए हैं और इसमें जो है सो एक कांस्टेंट लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑल कांस्टेंट से इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसमें हम लोग एक चीज़ फाइंड नहीं कर सकते हैं कि आपका जो कांस्टेंट है से किस टाइप का इसमें कांस्टेंट लगा हुआ है। प्राइमरी की लगा हुआ है, नोटल लगा हुआ है, चेक लगा है, यूनिक की लगा हुआ, किस टाइप का कांस्टेंट लगा हुआ है हम लोग फाइंड नहीं कर सकते इसमें। लेकिन हम लोग ऑल कांस्टेंट के थ्रू हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक बार हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। DSC ऑल कांस्टेंट। ऑल कांस्टेंट देख सकते हैं इसमें जो है इसमें कांस्टेंट नेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कांस्टेंट टाइप भी, टेबल का नाम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग 2 चीज़ फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट नेम और कांस्टेंट का टाइप। तो सिंपल सा आपको क्वेरी लिखना, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट सॉरी आपको स्ट्रिक्ट नहीं लिखना है, कांस्टेंट नेम लिखना है। कांस्टेंट नेम कॉमा देने के बाद कांस्टेंट टाइप अंडरस्कोर टाइप फ्रॉम ऑल कांस्टेंट ऑल कांस्टेंट्स वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू उस टेबल का नाम दे देना है। इसमें भी आपको कैपिटल लेटर में ही देना है, स्टूडेंट। ठीक है, सेमीकोलन देने के बाद इंटर कर देना है। यहाँ देख एरर दे रहा है कांस्टेंट, अच्छा टी कांस्टेंट में टी छुटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कांस्टेंट का नाम दिखा रहा है। ये देख ये रहा कांस्टेंट का नाम, ये भी कांस्टेंट का नेम है और ये भी कांस्टेंट का नेम है। तो पहला जो कांस्टेंट है इसमें यूनिक की लगा हुआ है। यू का मतलब होता है यूनिक की। इसमें जो है प्राइमरी की लगा हुआ है। पी का मतलब होता है प्राइमरी की। और सी का मतलब होता है चेक कांस्टेंट। ठीक है, सी का मतलब होता है चेक कांस्टेंट लगा हुआ है इसमें। तो 3 कांस्टेंट आप लगाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइप भी दिखा रहा है इसमें और कांस्टेंट का नाम भी दिखा रहा है। आप चाहें तो कांस्टेंट का नेम से किसी टेबल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी टेबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कांस्टेंट किस जगह पर किस कॉलम में लगा हुआ है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग आज की वीडियो में 2 चीज़ देखने वाले थे कि फर्स्ट देखने वाले थे कि आप कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए कांस्टेंट ड्रॉप करते हैं। अगर कांस्टेंट आपको डिलीट करना है, अगर कांस्टेंट आपको ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो आप इसके लिए बहुत सिंपल सा कमांड है। आपको लिखना है अल्टर टेबल का नाम, सॉरी अल्टर टेबल का नाम मेरा क्या था? स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम था मेरा, स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है? ड्रॉप करना है। ड्रॉप कांस्टेंट करना है। कांस्टेंट का नाम लिखना है सिंपल। तो कांस्टेंट का नाम मेरा क्या है? मेरा कांस्टेंट का नाम है सिस अंडरस्कोर, मैं सेकेंड वाला क्या करना चाहता हूँ, तो सिस अंडरस्कोर C009996। तो देख सकते हैं जो कांस्टेंट जो है सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट में हम लोग नेम कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा
अभी आपने देखा कि कांस्टेंट नेम किए बिना कैसे दिखा रहा है सिस्टम, ऑटोमेटिक कांस्टेंट नेम ले लेता है। लेकिन हम लोग अगर कुछ स्पेसिफिक नेम देंगे तो वहाँ पे नेम, वही नेम वहाँ पर कांस्टेंट का नेम कर जगह पाएगा। तो किससे हम लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ किसी अदर वीडियो के साथ, अदर रुपये के साथ। अभी के लिए बाय बाय।